राम राम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल दीपक फार्मासिस्ट वेट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पशुओं में दस्त की समस्या होती है। फिलहाल अभी फिलहाल जो है सीजन है वो गर्मियों का है। ठीक है, मौसम चेंज होने की वजह से ये समस्या होती है। और आज हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं। सभी पशुपालक भाइयों को राम राम। जो अभी फिलहाल जो दस्तों का सीजन है, दस्त लगे हुए हैं पशुओं के, तो कई बार आप इंजेक्शन भी लगवा लेते हैं, बेस्ट से बेस्ट इंजेक्शन लगवा लेते हैं, फिर भी दस्त नहीं हट रही। तो अभी जो दस्त लगे हैं उनका मेन कारण है कीड़े। पेट में कीड़े हो जाते हैं, उसकी वजह से दस्त लगते हैं। तो आप पहले नए डॉक्टर को बुलाकर उसको पहले कीड़े की दवाई दो और उसको एक दिन आज दी सुबह दो, तो अगले 24 या 36 घंटे वेट करो। अगर उसके ऑटोमेटिक दस्त बंद हो जाएंगे, नहीं होते तो फिर डॉक्टर को बुलाओ, फिर डॉक्टर की बीमारी है। डॉक्टर साहब, लेकिन अभी जो सीजन चल रहा है उसमें 100 में से 90% कीड़े की वजह से दस्त लगे हुए हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब कीड़े के लिए आप हम कैसे कि एडवर्टाइज नहीं करते, लेकिन जो पशुपालक साथियों के लिए बेस्ट है हम वो उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो पेट के कीड़ा के लिए हम क्या करें? जो अगर प्रेगनेंसी नहीं है, जो प्रेग्नेंट नहीं है, उसके लिए तो आप नीलजाम को सबसे बेस्ट है। अच्छा, और दूसरी जो प्रेग्नेंट है उसको मिल्क फ्लूड डीएस दीजिए, वो बोलस आती है और ये लिक्विड आती है पिलाने के लिए नहीं। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब छोटे कटड़िया पछड़िया में जो समस्या होती है क्योंकि उनको भी दस्त लगते हैं, तो उनको दस्त के रोकथाम के लिए हम उनके लिए क्या दें? पेट के कीड़ों के लिए, पेट के कीड़ों के लिए तो उसको भी हम नीलजान सबसे बेस्ट रहेगी। नीलजान कितने ml दें डॉक्टर साहब? उसको अगर महीने का है तो 15 ml दे दो। 15 ml दे दो। और छोटा है 10 दिन का, 15 दिन का है तो उसको आप 10 ml। 10 ml दे दो। लेकिन देने से पहले उसको आप सरसों का तेल दो, कम से कम महीने का तो 50 ग्राम सरसों का तेल दो। 50 ml 50 ml सरसों का तेल दो। और उसके बाद उसको पहले 5 मिनट के बाद आप गुड़ खिलाओ या अच्छा। उसको शक्कर घोल के शक्कर दो, फिर उसको नीलजान दो 15 ml। 15 ml नीलजान। तो मैन जो बच्चे होते हैं छोटे, जो हम ये कीड़े वगैरह की गोली देते हैं, कुछ भी और भी आप मार्केट में बहुत आती है, तो आप आते हैं बोलते हैं, मेडिकल वाले बोलते हैं सीधी दे देना, एक महीने की है, तो आप क्या करते हो सीधे दे देते हो, उससे आपका कार्डे में जू मर जाती है भीतर, उससे भी आपको नुकसान होता है। तो पहले आप सरसों का तेल दो, 5 मिनट के बाद आप शक्कर दो, उसको गोड़ को 50 ग्राम, और फिर वो शीशी पिलाओ, फिर उसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और उसको पिलाने के बाद में आप उसको 7 दिन या उसके साथ में आप लीवर टॉनिक भी दे सकते हैं। जैसे लीवर टॉनिक कौन सा बेस्ट रहेगा डॉक्टर साहब? लीवर टॉनिक जैसे हिमालय कंपनी का आता है लिव 52 के नाम से, तो उसको आप 20 या 30 ml साथ में वो दो। अच्छा। वो सबसे बेस्ट रहेगा। अच्छा। नहीं हमारा ये जो बड़े पशुओं में डॉक्टर साहब लीवर टॉनिक की उनको भी जरूरत पड़ती है? हाँ, उनको भी जरूरत पड़ती है। 50 ml वो भी उसको उनको भी दे सकते हैं। 50 ml एक टाइम दवाना है? तो 2 टाइम? एक टाइम। जैसे कीड़े की गोली देते हैं या कुछ लिक्विड वगैरह देते हैं, तो वो लीवर पे अटैक मारती है। हाँ, तो उसको हम साथ में लीवर टॉनिक दिया जाएगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है। हमारा विक्की पंसारी का भी आता है प्रोडक्ट पीआरएफ गोल्ड, उसका भी मैंने रिजल्ट देखा, बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट है उसका भी। पीआरएफ गोल्ड का आप उसको 20-20 ग्राम। पशुओं में क्या काम करता है ये पीआरएफ गोल्ड? उसके पेट के कीड़े और लीवर सभी पे काम करता है। अच्छा, फिर उसको लीवर टॉनिक देने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, उसमें साथ में जो अगर आप लिक्विड नहीं दे रहे हो, जैसे लिक्विड नीलजान वगैरह नहीं दे रहे हो, हाँ, तो आप उसको पीआरएफ गोल्ड खिलाओ। अच्छा, वो बेस्ट। अच्छा, पीआरएफ गोल्ड रहता है, बढ़िया रिजल्ट है। इसके अलावा अगर इनसे भी दस्त ना रुके, क्योंकि हमने प्राथमिक उपचार कर दिया, अगर फिर भी दस्त ना रुके तो क्या करे पशुपालक? जामुन के पत्ते खिलाएं देसी उपचार में। अमरूद के पत्ते खिलाएं। अच्छा। और जो आगे गर्मी के दस्त आएंगे ना, जैसे गर्मी में 4 या 5 महीने में जैसे गर्मी ज्यादा पड़ती, तो उसमें भी आप 100 ग्राम सौंफ लो, जो देसी सौंफ आती, कई बार 50 ग्राम की। हाँ। और 150 ग्राम चीनी। अच्छा। उसको चीनी को तोड़ पे मड़ी गूंद लो। अच्छा। और उसको मिला के उसको 3 डोज दो, दस्त बंद हो जाएंगे। दस्त बंद हो जाएंगे। ये था घरेलू इलाज। दस्तों का मैन कई कारण होते हैं। क्या क्या कारण होते हैं? दस्त कीड़े की वजह से लग जाते हैं। अच्छा। टेम्परेचर डाउन के कारण लग जाते हैं। बुखार की वजह से दस्त लग जाता है। अच्छा। तो दस्तों के कई कारण होते हैं। अच्छा। जैसे आपने गला सड़ा पशु को नाज वगैरह खा लिया, फूस खा लिया, उससे भी दस्त लग जाते हैं। अच्छा। तो वो तो 1-2 दिन लग के बंद हो जाएंगे। हाँ। कई बार पशु क्या करता है, 5 दिन के ऊपर सही करता है, 5 दिन के बाद 2 दिन दस्त लग गई, फिर हो गया। तो उसमें लीवर की समस्या है, कीड़े की समस्या और लीवर की समस्या। इसके बाद डॉक्टर साहब, जैसे कि पशु को गला सड़ा जो है, मतलब कि फूस फास खुआ दिया, उसकी वजह दस्त लग जाना, तो वो उसकी वजह जहर भी बन जाता होगा? बिल्कुल, जहर भी बनता है। जहर बन जाना है, तो जहर बन जाए उसके लिए क्या करे पशुपालक?
जहर ऐसे जैसे थोड़ा बहुत जहर बनता तो उसकी वजह से दस्त लगती है। टॉक्सिन्स का कोई बेस्ट का है? टॉक्सिन हो जाता है पेट में, तो टॉक्सिन के लिए टॉक्सोप पाउडर भी आता है। अच्छा अच्छा। 50-50 ग्राम आप टॉक्सोप पाउडर आता है वो खिलाओ, उससे भी दस्त बंद हो जाएगी। हाँ। टॉक्सिन का काम करता है बाहर भीतर पेट में टॉक्सिन, वो टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम करता है। अच्छा अच्छा। कई डॉक्टर कोल बोलस का यूज करते हैं। कोल कोल भी बेस्ट रहती है। कोल भी अच्छी रहती है। अच्छी रहती है कोल। अच्छा। कोल भी अगर पशु के आफरा वगैरह आता है, कुछ ज्यादा नाज खा लेते हैं तो कोल दो। और देसी इलाज भी उसमें, आप अगर आपका पशु डॉक्टर नहीं पहुंच नहीं पाता, आपके पशु ने आपको नहीं पता चला भी आप मेरे पशु ने ज्यादा नाज खा लिया, तो आप घर में जो कोयला होता है ना, कोयला ये जो लकड़ी का, ठीक है, उसको लो, उसको पीस लो, कूट के पानी में मिला के वो भी पिला सकते हो। तो फिर कोयला किस चीज का काम करेगा? कोयला लकड़ी का हो, लकड़ी का ही काम करेगा। नहीं, लकड़ी का काम तो करेगा कोयला। कोयला उसमें जो जहर है उसको जहर को आगे नहीं फैलने देगा, उसको वहीं सिकुड़ेगा जहर। अच्छा, ये काम कारगर चीज है। हाँ, ये कारगर चीज है। अच्छा, ये मैंने इस्तेमाल किया है। अच्छा, बहुत बढ़िया बेस्ट रिजल्ट मिला। अच्छा दोस्तों, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि जिसका जो मतलब कि कई बार पेट फूल जाफर आ जाए, ब्लोटिंग की समस्या आ जाए, नहीं जैसे नाज वगैरह खा लेते हैं ना पशु, अच्छा, नाज आपको पता चला भी नाज खा नाज है या फिर गला सड़ा जो भी है, या नहीं मतलब जैसे नाज खा लिया। हाँ ठीक है, नाज खाएगा तो उसका पेट फूलेगा, हाँ, उसको चलना बंद करेगा। हाँ ठीक है, हमको पता चलेगा भी नाज तो खाया है, हाँ, उसको कोयला तो वही काम करेगा। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग के लिए कोयला सबसे बेस्ट रहेगा। हाँ, अगर डॉक्टर ना मिल सके तो अपना कोयला ले, कोयला पीसो। कोयला की मात्रा कितनी रखें डॉक्टर साहब? कोयला आप 2 किलो तक दे सकते हो। 2 किलो तक? 2 किलो तक कोयला दे सकते हो। इसके अलावा इसका कोई जनरल ट्रीटमेंट बताइए। जैसे आपको कोई भी भूख की गोली अगर घर पड़ी हो, हाँ, कुछ भी एक्स्ट्रा, तो आपके पास भूख की गोली 8 है, 10 है, 12 है, तो 12 की 12 गोली पीसिए और उसमें आप 100 ग्राम काला नमक और 50 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम काला नमक, 50 ग्राम हल्दी साथ में मिला के दें। भूख की गोली आपके लिए बेस्ट कौन सी रहती है? जैसे ये तो कई बायो बूस्ट भी चल रही है, बायो बूस्ट होगी, लियामेज होगी, अच्छा चारू बोलस होगी, कुछ भी आती है सर, बहुत आती है मार्केट, वुमन पावर भी आती है, कई नाम से ज्यादा कंपनी है, किसी की प्रोडक्ट कैसे कैसे आ रही है वो तो आपको ठीक है। तो उनमें आपको ये 50 ग्राम तो हल्दी और 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम काला नमक गोली के भीतर मिलाना, पीसना, उन सब गोली को मिक्स करना, मिक्स करके और आप उसको मुंह के द्वारा पिलाएं। अच्छा, उससे भी दस्त लग जाएंगे, पेट दस्त लगेंगे तो पेट साफ होगा। अच्छा, तो नाज बाहर निकलेगा। अच्छा, ये तो दोस्तों जहर जो मतलब कि फूड पॉइजनिंग बन जाता है ना पशुओं में, तो उसका ये इलाज था। दस्त का मैंने आपको पहले बताया था, ये फूड पॉइजनिंग था, ठीक है। अगर जिस पशु को दस्त लग जाते हैं, ठीक है, तो उसका जनरल ट्रीटमेंट क्या क्या रहेगा डॉक्टर के द्वारा? एक डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करना चाहेगा? डॉक्टर आप कॉल करोगे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर बोले दस्त, आप बोलोगे दस्त लगे हुए हैं तो वो बायोट्रिन बोलस दे दो, सल्फाड्री नाम से भी आती है, डॉट बोलस भी आती है, ठीक है, मार्केट में बहुत आती है, ठीक है, तो वो आपको देंगे, 2 दे दो, 3 दे दो, तो आप उसकी डोज के हिसाब से दे सकते हो, उससे भी बंद हो जाते हैं। हाँ। नहीं तो आप डॉक्टर को बुलाओ, सल्फाड्री इंजेक्शन लगवाओ, उसके साथ में एट्रोपिन इंजेक्शन भी आता है, वो तो अपन अपनी नॉलेज होती है, कोई किस तरीके से करता है, कोई किस तरीके से करता है। हाँ। दोस्तों, ये था दस्त और जो फूड पॉइजनिंग का समस्या होती है पशुओं में, उसके इलाज के बारे में। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या फिर कोई आपके दिमाग में कोई सवाल जवाब है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल वाली घंटी को जरूर दबा दें ताकि पशुपालक मित्रों को समय समय पर लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राम राम।